माननीय सभापति महोदय, मुझे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं सरकार का धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि हमारे यहाँ जनरल हॉस्पिटल के अंदर महिला विंग के अंदर पिछली सरकार के समय डबल मंजिल की 1 करोड़ रुपए की लागत से एक बिल्डिंग बनी थी। बनने के उद्घाटन के पहले वो जर्जर घोषित कर दी गई। जब मैं विधायक बना उसके बाद सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया और आकर्षित करने के बाद उसका क्लीन चिट दे दिया। फिर मैंने माननीय संयुक्त सचिव महोदय से आग्रह किया, पत्र लिखा, उन्होंने एससीडीसी जांच से कराने का आश्वासन दिया। उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं। और उसके साथ साथ उस बिल्डिंग के लिए 120 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। पिछले इतना बड़ा काम हमारे यहाँ उदयपुर में यूआईटी को दिया, लेकिन संसाधनों के अभाव से उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, क्योंकि 500 रोगियों की क्षमता का वो हॉस्पिटल जर्जर होकर मतलब उसको हटाना है, वापस बनाना है, इसको भी 3 साल लग जाएंगे, 2 ढाई 3 साल। तो रोगी दर दर की भटक रहे हैं। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आप अपने बजट के अंदर इस बात का उल्लेख करके इस बात की व्यवस्था करें। दूसरा मेरा निवेदन है कि उदयपुर चिकित्सालय, भोपाल महाराणा भोपाल चिकित्सालय, ये महाराणा भोपाल संघ जी ने स्थापित किया और आज इस संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ गुजरात से लेकर नीमच और मध्य प्रदेश के दूर दराज के रोगी आते हैं। सभी सुविधाओं से युक्त हो गया है, जिसकी जो सरकारी नॉर्म से 35% का ही उपयोग कंस्ट्रक्शन में किया जा सकता है, उसमें 34.9% का उपयोग हो चुका है। अब उसको विस्तार की कई गुंजाइश रहती नहीं है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उससे लगी हुई बिल्डिंग, बिल्कुल लगी हुई बिल्डिंग जिसके अंदर 90,000 फीट जमीन है, लगभग 4.5 बीघा, तो उसको इसमें समाहित करें। क्योंकि मैंने उसके आंकड़े भी कलेक्ट किए हैं। पशु चिकित्सालय वो शहर के मुख्य चौराहे के ऊपर स्थित है, तो वहाँ बाहर के कृषकों को आने जाने में दुविधा होती है और न वहाँ पशु आ पाते। और मात्र उसकी पूरी साल भर की जो आई है, अप्रैल से लेकर 15 जनवरी तक, लगभग मतलब मुख्य औषधि वितरण, इस तरह के कामों, कृत्रिम गर्भाधान 283, गर्भ परीक्षण, मतलब कोई चिकित्सा केवल 868 हुई है वर्ष भर में। तो मेरा ये निवेदन है कि इस चिकित्सालय को टीबी हॉस्पिटल, वहाँ 60 एकड़ से ऊपर बड़ी सरकार के पास, चिकित्सा विभाग के पास जगह उपलब्ध है और वहाँ अगर होता है तो कृषकों को राहत मिलेगी और इस हॉस्पिटल की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार इसको उच्च स्तर पर निर्णय कर क्योंकि पैसा मुख्य समस्या पैसे की आएगी। तो हमारे यहाँ उदयपुर के अंदर डीएमएफटी फंड है, दूसरी कई एसआर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी दे सकती है। राज्य सरकार अपने बजट से घोषित करके इस मांग को स्वीकार करे, ऐसा मेरा आग्रह है। इसी क्रम में हमारे यहाँ उदयपुर के अंदर 5 बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, बड़े, और जो बड़े हॉस्पिटल, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे हॉस्पिटल 10 स्थित है, उनके अंदर चकाचौंध है। इलाज के नाम से बड़े बड़े रोगी, संपन्न लोग जाते हैं। और कई केस पिछले महीनों में ऐसे आए कि सब वो बड़े बड़े हॉस्पिटल हाथ ऊंचे करते तो सरकारी हॉस्पिटल की तरफ मुड़ते हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि कोई न कोई जो आपके इस व्यवस्था के अंदर हाइब्रिड सुविधा लेस चार्जेबल अगर व्यवस्था की जाती है तो ऐसा महीने की 10-20 लाख की हॉस्पिटल को आय भी होगी और इस तरह के सक्षम व्यक्ति इलाज के लिए इस ओर आकर्षित होंगे। इस पर भी विचार किया जाना मेरा आपसे आग्रह है। तीसरी मेरा निवेदन है कि उदयपुर का संभाग मुख्यालय ट्राइबल मुख्यालय है, वहाँ पर एमआरआई मशीन एक है और जो
हॉस्पिटल के अंदर भर्ती पेशेंट है उसकी भी कम से कम 1 हफ्ता लग जाती है, और बाहर के व्यक्ति का तो 1 महीने की वेटिंग है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि उसमें से भी जो अप्रोच वाले जो बड़े लोग होते हैं उनकी तो हो जाती है, और लास्ट में सामान्य व्यक्ति रह जाता है। अगर एक ये मशीन उपलब्ध की जाए MRI, तो उससे वहाँ पैसे की सरकार निर्देश देगी तो DMFT फंड से भी दिया जा सकता है, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र के अंदर भी है, जनजातीय क्षेत्र से भी मैंने मंत्री जी से आग्रह किया था कि उसमें 90% पेशेंट जनजाति के आते हैं, तो उस मत से भी दिया जा सकता है। और किसी बड़ी कंपनी, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक हमारा 50 करोड़ से वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग बना रहा है, तो उनसे भी अगर सरकार आग्रह करेगी तो इसमें निश्चित रूप से वो एजेंसियाँ भी तैयार हो जाएगी। इसके साथ साथ तीसरी बात, आपने सरकार ने जानकारी मिली है, बजट के अंदर घोषणा की है कि कोटा को रोबोटिक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 25 करोड़ की घोषणा की है। उसके लिए तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। पर मेरा सरकार से आग्रह है कि जो रोबोटिक उपकरण कोटा को उपलब्ध करा दिए जाते हैं, वही सब नॉर्म्स जहाँ 3,500-4 हज़ार की OTP है उदयपुर हॉस्पिटल की, तो उसी नॉर्म्स सब पूरे कर दिए तो निश्चित रूप से उदयपुर भी उन सब नॉर्म्स को पूरा करता है। तो उसके लिए सरकार को विचार करके उसमें निश्चित प्रयास करना चाहिए। और चौथी मांग मेरा कि उदयपुर शहर के अंदर सभी हॉस्पिटल फुल हैं। अब हाईवे के किनारे हमारे सहयोगी विधायक हमारे फूल सिंह जी मीणा ने भी ये बात रखी थी, मैं भी इस बात का आपके सरकार के समक्ष रखता हूँ। एक हॉस्पिटल जो बड़ा ट्रॉमा सेंटर हाईवे के किनारे अहमदाबाद से लेकर भीलवाड़ा तक सब एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोई न कोई बड़ी जगह चिन्हित करके बड़ा हॉस्पिटल निश्चित ट्रॉमा सेंटर उपनगरीय क्षेत्र के अंदर अगर बनेगा तो इस क्षेत्र के अंदर उदयपुर को और संभाग को और मध्य प्रदेश तक के रोगियों को राहत मिलेगी। और उदयपुर शहर के अंदर कई हाईवे, मतलब हाईवे का मुख्य केंद्र है, 3 हाईवे नेशनल हाईवे उदयपुर सेंटर पर मिलते हैं, तो सारी जो दुर्घटनाएं होती हैं उसका मुख्य केंद्र उदयपुर ही है। मैं सरकार का अंत में बजट के अंदर जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है जिसके लिए मैंने बताया कि आपने 120 करोड़ रुपए स्वीकृत तो कर दिए, लेकिन मरीज आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो तुरंत मैं बजट के अंदर उस बात की घोषणा की जाएगी, काम कब चालू होगा, कौन सी एजेंसी करेगी, काम कब पूरा होगा, मेरी आपसे ये अपेक्षा है। और अंत में मैं सरकार के इस बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं, और मैंने जिन मांगों को रखा है निश्चित रूप से सरकार विचार करके बजट के अंदर सम्मिलित करेगी। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। श्री चेतन पटेल कोलाना। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और मांग संख्या 28 चिकित्सा शिक्षा पे बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी बात शुरू करूं इस बजट के ऊपर, जिसके पहले मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि हम आपसे